को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:45 गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो। गांधी से डरते हो इसलिए क्या नाम बदल देना ही विकास है? क्या गरीब का पेट नाम बदलने से भर जाता है? पहले लिखा था काम मांगो सरकार देगी, अब लिखा है बजट होगा तो मिलेगा, डेटा सही होगा तो मिलेगा, राज्य के पास पैसा होगा तो देंगे। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। सरकार ने लोकसभा में बिल पास करवा लिया है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। जी राम जी बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रस्साकसी के बीच बुधवार को लगातार 14 घंटों तक चर्चा हुई। रात 1:35 तक लोकसभा की कार्यवाही चली। कुल 98 सांसदों ने अपना पक्ष रखा। रात के करीब 1:45 बजे मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज के बोलने की बारी आई तो प्रिया सरोज ने इसी बात से अपनी बात शुरू की। हालांकि इस दौरान लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने उन्हें टोककर दुरुस्त भी किया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, रात को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:45 बजे मनरेगा गया नामों में, मजदूर रह गए सवालों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में केवल एक बिल को विरोध करने नहीं बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साजिश को बेनकाब करने के लिए खड़ी हूँ। सरकार जिस बिल को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से लेकर आई है, वह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा, उसके विचार से अलग करने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और आज उसी कानून को जी राम जी बिल कहकर पुकारा जा रहा है। सपा सांसद प्रिया सरोज ने शेरो शायरी के जरिए मनरेगा का नाम बदलने और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। प्रिया सरोज ने सरकार से सवाल किया कि क्या मनरेगा का नाम जी राम जी कर देने से गरीबों का पेट भर जाएगा? गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो। गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो। मजदूर का हक मारकर उसे राम राम सिखाते हो। महलों की चमक में तुम गांव की भूख भूल गए। जुमले परोस कर खुद को असली भक्त बताते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सीधा पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदल देना ही विकास है? क्या गरीब का पेट नाम बदलने से भर जाता है? क्या शब्दों के खेल से मजदूर की हथेलियों में काम आ जाता है? अध्यक्ष महोदय, जिस गांधी ने मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनके आखिरी शब्द हे राम थे, आज आपने उनके मजदूरों के अधिकारों से ये बेदखल कर दिया है। सच ये है कि गांधी जी का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि गांधी जी मजदूरों की आवाज थे और सरकार को आवाज नहीं, चुप्पी पसंद है। गांधी जी ने सिखाया था कि भारत की ताकत महलों की दीवारों में नहीं, खेतों की मिट्टी और पसीनों से भरे हाथों में होती है। आज आपने गांधी जी को कानून के नाम से हटाया और उसी दिन मजदूरों को हक से बाहर कर दिया। सपा सांसद प्रिया सरोज ने मनरेगा और जी राम जी कानून की तुलना करते हुए नए बिल की खामियां गिनाई और बताया कि जी राम जी से मनरेगा क्यों बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से मजदूर अधिकार मांगता था, नए कानून में मजदूर कृपा मांगने का मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, पहले लिखा था काम मांगो सरकार देगी, अब लिखा है बजट होगा तो मिलेगा, डेटा सही होगा तो मिलेगा, राज्य के पास पैसा होगा तो देंगे। यानी अब रोजगार हक नहीं, सरकार की मर्जी बन गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा 125 दिन काम देंगे, पर मजदूर जानता है दिन कागज पर बड़े हैं, पैसा जमीन पर घटे। अध्यक्ष मुराद को बोलने दीजिए, मौका दे दिया, बोलने दीजिए। आपने इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया है, यानी अब रोजगार मजदूर का अधिकार नहीं, सरकार की मेहरबानी बन गया है। यह विकसित भारत नहीं, यह केंद्र की जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगी कि रोजगार दान नहीं होता, रोजगार अधिकार होता है। मैं सदन से विनम्र अपील करती हूँ कि गरीब को नाम नहीं काम दीजिए, मजदूर को नारा नहीं इज्जत दीजिए, क्योंकि जो देश अपने मजदूर का सम्मान करता है वही देश सच में विकसित कहलाता है। और मैं ये कहना चाहूंगी, राम जी तो हम सबके दिल में बसे हैं, उनको किसी कागज की या चुनावी बिल की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।